Hello students, question number 16 from JEE Main 2022, 24 June, shift 1. The question is, if A and B be unit vectors, ये दोनों unit vectors हैं, and C be a vector such that the angle between A and C is pi by 12, और B आपको गिवन है कि कुछ इस तरीके से है, तो आपको बताना है कि 6 टाइम्स C का मॉड का स्क्वायर क्या आएगा, मॉड्यूलस स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस पर मॉड लगा के स्क्वायर लिख दो अगर मैं, तो ये मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ सी प्लस 2 टाइम्स सी क्रॉस ए के पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और मैं इस वाले पूरे एंगल इस वाले पूरे वेक्टर को डी वेक्टर कह देता हूँ, तो यहाँ से आएगा सी स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का मॉड का स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ से अगर देखिए तो मॉड सी स्क्वायर प्लस आएगा मॉड डी का स्क्वायर और प्लस आएगा 2 टाइम्स सी का डॉट विथ डी आएगा, ऐसा आएगा और इक्वल टू 1 है। अच्छा, सी डॉट डी का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि अगर डी वेक्टर आपने इसको माना है, डी वेक्टर इक्वल टू है सी क्रॉस ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू सी, है ना, क्योंकि क्रॉस है सी के साथ ही है। तो जो डी वेक्टर वो एक्चुअली क्या है, सी के परपेंडिकुलर है। अगर उसका मैं सी के साथ डॉट लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर एक्चुअली 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा मॉड सी स्क्वायर एंड प्लस डी, मॉड डी का स्क्वायर है, मॉड डी का स्क्वायर यानी कि इसका मॉड का स्क्वायर। तो इसका मॉड का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और सी क्रॉस ए का स्क्वायर अगर निकालो तो यहाँ मॉड ऑफ सी क्रॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो बस अब यहाँ से आप क्या करो, एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स, इसको हम लोग लिखेंगे मॉड सी स्क्वायर इंटू मॉड ए स्क्वायर एंड माइनस आएगा यहाँ पर सी डॉट ए का मॉड का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अब बस वैल्यूज़ देखिए तो मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आ जाएगा ये। यहाँ पर देखें तो ये भी 1 है फिर से, तो मॉड सी स्क्वायर बचेगा सिर्फ यहाँ पर, एंड माइनस ये है मॉड सी यहाँ पर, और मॉड सी इंटू मॉड ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम आएगा। तो एक सेकेंड, हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग इसको ही डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। मॉड ऑफ सी क्रॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू मॉड सी स्क्वायर आएगा इंटू मॉड ए स्क्वायर आएगा, और इंटू आएगा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाय 12 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ से मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर इसको हम लोग लिखें अगर तो साइन स्क्वायर पाई बाय 12 हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 2 आएगा इक्वल टू 1। ये 2 से हम लोग इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली फिर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड सी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय है यहाँ पर 1 माइनस कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 √3/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2, और ये इक्वल टू 1 है। फाइनली हम लोग यहाँ से मॉड सी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मॉड सी का स्क्वायर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 माइनस √3, और उसके बाद फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस √3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बस अब यहाँ से हम लोग का अगर निकालना है हमें 6 टाइम्स सी के मॉड का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 36 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 36 टाइम्स 3 प्लस √3/6, और ये 6 से कैंसिल आउट कर देंगे 36 को, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स 3 प्लस √3, एंड दिस विल बी दी फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन सी में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।